गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हकीकत में आपके दिल को छू लेगी। वो कहते हैं ना, किसी ने खूब कहा है, जो पूरा दिन थक हार के उसकी आंखें नम हो जाती है, जब वो सोती है फिर भी वो आंखें हमेशा बच्चों के लिए तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, बहुत गरीब था। उसकी माँ काम करती थी दूसरों के घर पे, खेतरों में जाके काम करती थी। उसके पिता कम उम्र में ही गुजर चुके थे। माँ और बेटा दोनों रह रहे थे। माँ खेतों में काम करके, झाड़ी झांखरों में काम करके पैसे कमाती थी, थोड़ा बहुत घर चलाती थी और काफ़ी सारा पैसा बच्चे की पढ़ाई पे लगाती थी। हमेशा बच्चे से कहती थी कि तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ो और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो। बच्चा भी उसकी माँ की पूरी बात, सभी बात मानता था और अच्छे से पढ़ लिख के अच्छी सी नौकरी लग गई। वो दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए गया। माँ गांव में रह रही थी। एक दिन वो लड़का घर आ रहा था। उसने सोचा कि माँ के लिए क्या तोहफा लेके जाऊँ। उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो लेके जाता हूँ। वो एक दुकान पे पहुँचा। वो दुकान की चप्पलों की। दुकानदार से बोला कि मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए। दुकानदार ने कहा, हाँ जी बताइए कौन सा नंबर है। तो बोले कि नंबर मुझे मालूम नहीं है। अच्छा किसके लिए चाहिए? तो बोले कि माँ के लिए चाहिए। अच्छा माँ आई है साथ में? तो बोले कि नहीं, माँ तो साथ में नहीं आई है, लेकिन मुझे उनके लिए चप्पल खरीदना है। फिर अपने पर्स में से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला। उसमें उसने माँ के पैरों के निशान ड्रॉ किए थे। मुझे इस नाप के चप्पल दे दीजिए। दुकानदार ने कहा ठीक है, दे देता हूँ। फिर उसने चप्पल निकाले, अच्छे से पैक किए, उसको दे। उसने बातों बातों में दुकानदार ने पूछा लड़के से, कितना कमाते हैं? तो लड़के ने कहा 8,000 रुपये कमाता हूँ महीने। 5,000 रुपये तो खर्च हो जाते हैं, 3,000 रुपये बचते हैं। और ये मेरी पहली कमाई है, पहली पगार है, सैलरी है। इसको लेके मैं गांव जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। तो बोले कि ये 800 रुपये की चप्पल आपको महंगी नहीं पड़ेगी? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, अभी जो 3,000 बचे हैं वो पूरे के पूरे माँ के लिए। दुकानदार बहुत गदगद हो गया। उसने कहा, रुको, एक जोड़ी और चप्पल दिए और बच्चे को दिया कि ये लो अपनी माँ के लिए ले जाओ। बच्चा रोने लगा। दुकानदार ने पूछा, क्या हुआ? मैं तो दूसरी चप्पल दे रहा हूँ माँ के लिए। तो बोला कि मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी मुझे पढ़ाने के लिए अपने पैसे खर्च कर दिए, कभी भी उसने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी, इसलिए मुझे उसका नाप भी नहीं पता है। आज मैं सोच रहा हूँ क्या ले जाऊँ। फिर सोचा कि उस माँ के लिए जो झाड़ी झांखरों में काम करती है, जिसने अभी तक पैरों में जूते नहीं पहने, मैं उसके लिए चप्पल ले जाता। दुकानदार फिर से बहुत दयालु हो गया, उसकी आंखें भर आई। उसने बोला कि रुको। उसने थोड़े पैसे भी उसको दिए कि इससे माँ के लिए साड़ी भी खरीद के लेके जाना। वो लड़का खुश हो गया और जाने लगा। तभी दुकानदार ने कहा, रुको, वो जो कागज़ तुमने माँ के पैरों का ड्रॉ किया था ना, वो मुझे देके जाओ। लड़के ने कहा कि क्यों? तो बोले कि आप देके जाओ ना। तो बोले कि ठीक है, मुझे अभी इसका कोई काम नहीं, ले लीजिए। उसने वो कागज़ का टुकड़ा दुकानदार को दिया। लड़का तो चला गया। दुकानदार ने वो पैरों का ड्रॉ किया हुआ कागज़ जाके मंदिर में रखा। उसके नौकरों ने ये सब देखा और बोले कि साहब ये क्या कर रहे हो आप? तो दुकानदार ने जवाब दिया, लक्ष्मी जी के पैर आज खुद चल के मेरी दुकान में आए। इस पैरों को अभी मैं मंदिर में रखूँगा, इससे मेरी दुकान की बहुत बरकत रहेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी।
माँ के किए हुए कार्य हमारे लिए, बच्चों के लिए कभी कम नहीं होते। माँ पूरी रात रात जाग के बच्चों के लिए काम करती है, खेतों में काम करती है, दूसरे के घरों में काम करती है, दूसरे के जूठे बर्तन तक साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है। पर बेटे के लिए उसकी ममता किसी अमीर लड़के के हिसाब में कम नहीं होती। माँ बहुत 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 प्यार करती है अपने बच्चों से। कभी भी अपनी माँ का दर्द मत बनिए। अपनी माँ को माँ लक्ष्मी की तरह रखिए, तभी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपके घर में रुकेगी। लक्ष्मी तो आती है लेकिन चली भी जाती है। जब माँ को लक्ष्मी मानोगे तो लक्ष्मी महालक्ष्मी बनके आपके घर में रुकेगी। इसी अच्छी सोच के साथ आज मैं पत्र लिखा आप सबको, जो रोज़ कहती हूँ आज भी कहती हूँ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।